हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज तक मैंने आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से अवगत कराया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता, गिलुन सभ्यता, रंगमहल सभ्यता आदि के बारे में बताया और उनकी खोज किस प्रकार हुई, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनसे हमें कौन कौन से प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं और वो कहाँ कहाँ उनका मतलब पदार्पण हुआ या उनका उत्खनन किया गया, वो सभी मैंने आपको बताया। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख एवं प्रशस्तियों के बारे में। तो राजस्थान में कौन कौन से शिलालेख मिले हैं और कौन कौन सी जो प्रशस्तियां हैं उनके बारे में, मतलब वो कहाँ मिली हैं, कौन सी शताब्दी से संबंधित हैं और उनका निर्माण किसने करवाया, ये सब हमें सभी पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख एवं प्रशस्तियां। राजस्थान में सबसे प्राचीन शिलालेख सम्राट अशोक महान द्वारा बनवाए गए, जो कि भारत में संस्कृत भाषा के प्रथम अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और राजस्थान के शिलालेखों की भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। हमारे भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख जो हैं वे सम्राट अशोक महान द्वारा बनवाए गए हैं, लेकिन भारत में जो संस्कृत भाषा का जो प्रथम अभिलेख है वह शक शासक रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया है, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और जो राजस्थान में जो शिलालेख मिले हैं उनकी भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। पहला शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है और ये कहाँ मिला है? चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी के निकट गोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ है। इनमें से एक बड़ा शिलाखंड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शिलालेख पर संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। इस शिलालेख में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गजवंश के पाराशरी के पुत्र सर्वता द्वारा यहाँ अश्वमेघ यज्ञ करने एवं चार द्वारी बनाने का उल्लेख है। यह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख है वह राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है और यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। दूसरा है किराड़ू का शिलालेख, जो कि 1161 ईस्वी से संबंधित है। किराड़ू बाड़मेर के शिव मंदिर में संस्कृत में 1161 ईस्वी का उत्कीर्ण लेख है, जिसमें वहां के परमार शाखा का वंश क्रम दिया गया है। इसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू यज्ञ से बताई गई है। तीसरा है बिजोलिया शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी में है। यह शिलालेख भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा है और यह मूलतः दिगंबर लेख है, अर्थात जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है, जिसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस लेख में सांभर और अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोस्तरीय ब्राह्मण से हुई है। इस लेख के रचयिता गुणभद्र तथा लेखक कायस्थ केशव थे। इस शिलालेख को नानिंग के पुत्र गोविंद ने उत्कीर्ण करवाया था। चौथा है जैन कीर्ति स्तंभ के लेख। चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों के स्थापनकर्ता जीजा थे। इसमें जीजा के वंश, मंदिर निर्माण दोनों का वर्णन मिलता है और यह 13वीं सदी से संबंधित है। पांचवा है मानमोरी शिलालेख, जो कि 713 ईस्वी से संबंधित है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ के समीप पुठोली गांव में मानसरोवर झील के तट पर मिला और इस शिलालेख का लेखक पुष्य तथा उसका उत्कीर्णक शिवादित्य था। इस शिलालेख की प्रतिलिपि कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग में प्रकाशित की है। इस शिलालेख में अमृत मंथन का भी उल्लेख मिलता है। छठा है हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति, जो कि मतलब सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी में स्थापित की गई थी और इसका संबंध हर्ष मंदिर से है। इसमें मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का उल्लेख है और इसमें चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है। सातवां है आर्थुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति। आर्थुणा अर्थात बांसवाड़ा के शिव मंदिर में उत्कीर्ण 1079 ईस्वी में इस अभिलेख में वागड़ के परमार नरेशों का अच्छा खासा वर्णन किया गया है। उनकी वंशावली भी लिखी गई है। आठवां है नाथ प्रशस्ति। 971 ईस्वी का यह लेख एक लिंगजी के मंदिर के पास लकुलिस मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें नागदा नगर एवं बापा गुहिल तथा
नरवाहन राजाओं के वंश का वर्णन है। नवा है सचिया माता मंदिर की प्रशस्ति। ओशियां जो कि जोधपुर में स्थित है, सचिया माता के मंदिर में उत्कीर्ण इस लेख में कलहड़ एवं कीर्तिपाल का उल्लेख किया गया है। 10वां है लूण वसई व नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। माउंट आबू के इन प्रसिद्ध जैन मंदिरों में इनके निर्माता वस्तुपाल, तेजपाल तथा आबू के परमार वंशीय शासकों की वंशावली दी गई है। यह प्रशस्ति उस समय के जन समुदाय की विद्यानिष्ठा, दान परायणता एवं धर्मनिष्ठा की भावना का अच्छा वर्णन करती है। 11वां है चीरवा का शिलालेख। चीरवा जो कि उदयपुर में स्थित है कि एक मंदिर के बाहरी द्वार पर उत्कीर्ण 1273 ईस्वी का यह शिलालेख बापा रावल के वंशजों की कीर्ति का वर्णन करता है। 12वां है रणकपुर प्रशस्ति। इसका पहला पॉइंट है रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। इसमें मेवाड़ के राजवंश धरणक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया गया है। इसमें बापा एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है और इसमें महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों का पूरा वर्णन किया गया है। 13 है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह विजय स्तंभ में संस्कृत भाषा में कई शिलाओं पर कुंभा के समय जो कि दिसंबर 1460 ईस्वी का समय था में इस समय में उत्कीर्ण की गई थी। अब केवल 2 ही शिलाएं इसकी उपलब्ध हैं। इस प्रशस्ति में बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति के रचयिता महेश भट्ट हैं। 14 है कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी से संबंधित है। यह 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण था जो कि कुंभ श्याम मंदिर अर्थात कुंभलगढ़, जिसे हम मामादेव मंदिर भी कहते हैं, में लगाई हुई थी। इसके राजवर्णन में गुहिल वंश का विवरण एवं शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें बापा रावल को विप्र वंशीय बताया गया है और इस प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश है। 15वां है एकलिंग जी के मंदिर की दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। यह महाराणा रायमल द्वारा मंदिर के जीर्णोद्वार के समय अर्थात मार्च 1488 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। इसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली, तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति व नैतिक स्तर की जानकारी दी गई है। इसके रचयिता महेश भट्ट हैं। 16 है रायसिंह प्रशस्ति जो कि जिसको जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं। बीकानेर के नरेश राय सिंह द्वारा जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित की गई प्रशस्ति, जिसमें दुर्ग के निर्माण की तिथि तथा राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। इसके रचयिता जेईता नामक जैन मुनि थे। यह संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। 17वां है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में काले पत्थर पर मई 1652 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। इसमें बप्पा से लेकर सांगा तक की उपलब्धियां, हल्दी घाटी युद्ध, कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह की युद्धों एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत विवरण है। इस प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। पिछोला झील जो कि उदयपुर के निकट सिसारमा गांव के वैद्यनाथ मंदिर में स्थित महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की यह प्रशस्ति 1719 ईस्वी की है। इसमें बापा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है तथा बापा से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक जिसने यह मंदिर बनवाया था, उन सभी का संक्षिप्त परिचय भी है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं, उसका फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।